दो चीज़ें जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है हर गाड़ी में, ये स्टोरेज है जिसमें सारी बेडिंग्स आ जाती हैं। किचन में जो है किचन पूरा पावर का सिस्टम समझाता हूँ, ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं इस लुक के लिए। और ये वाला स्पेस है आपका शावर एरिया। सिलेंडर आया है इस जगह। ये तो एग्जॉस्ट कम फैन दोनों है। बारिश है कुछ है, इससे पानी वगैरह तो एयर कंडीशनर दिख रहा है मुझे। ये स्विवल सीट है। इंडिया की सबसे सेलिब्रेटेड वैन का आज मैं टूर बनाने आया हूँ। ये वो गाड़ी है जिसका काफ़ी सारे व्लॉगर्स ने टूर बनाया है, बट किसी ने भी ना इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कवर नहीं किया। ये वो गाड़ी है जिसको आप इजीली कॉपी कर सकते हो और अपनी गाड़ी पूरी बिल्ड कर सकते हो। बहुत ही प्रैक्टिकल है और जिनकी ये गाड़ी है उन्होंने इसको खुद बनाया है। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। चलिए। हाय, मिलिए रुचि भाभी से और उनके अमेजिंग डॉग्स सैमी, जेनी एंड शाशा। और हम बात कर रहे हैं वैन लाइफ इंडियन कपल की, द मोस्ट सेलिब्रेटेड वैन ऑफ द कंट्री। कैसे हो भाभी आप? भाई मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ जो नई गाड़ी बिल्ड कर रहे हैं, उनके दिमाग में सबसे पहले अगर कोई गाड़ी आती है जिसको देख के वो इंस्पिरेशन लेते हैं, वो है ये वाली। तो रुचि भाभी से पूछते हैं इसका आइडिया कहाँ से आया, ये इंसेप्शन क्या है इस गाड़ी का? नहीं, एक्चुअली ट्रैवलिंग तो पहले से कर रहे थे। अराउंड 20 ईयर से वी आर ट्रैवलिंग। पहले इंडिका, देन फिर सफारी। लेकिन जब फिर डॉग्स थोड़े 3 बड़े हो गए एंड फिर कोविड आ गया, तो इट वाज मतलब ये हो गया कि मुश्किल हो गई कैसे जाएं और कहाँ रहें। होटल में खाना है सब, मतलब वो ये सब कुछ बाहर का खा नहीं सकते थे। देन वो एकदम क्लिक किया कि चलो कुछ एक वैन बनाते हैं। फिर हमने वो फॉरेन वाली वीडियोस देखने स्टार्ट किए। तो बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो सामान वहाँ मिलता है वो यहाँ नहीं मिलता। तो बहुत चीज़ हमने फिर अपनी तरफ से कस्टमाइज करवाई हैं, कुछ बाहर से शिफ्ट करवाई। तो उससे धीरे धीरे शेप आने लगी कार वैन की। बट अभी भी बहुत सारे चेंजेस हमें करने हैं हमने, जो आगे जाके बताएंगे आपको क्या क्या करेंगे हम। तो ये फोर्स ट्रैवलर कैसे फाइनलाइज किया आपने, मतलब और एक्चुअली हाँ नहीं, पहले तो वी वर थिंकिंग जो फोर्स ट्रैवलर की जो दूसरी आती है जिसमें स्लाइडिंग डोर होता है, डीवी डिलीवरी वैन। यस हाँ, तो वी वर ट्राइंग फॉर दैट। बट जब उन्होंने बताया कि ये तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो वो तो ये प्राइवेट नहीं मिल सकती। हाँ, उसमें उन्होंने जो हमने बात करी थी, अहमदाबाद में है एक जिनसे हमने लिए वैन। तो फोर्स मोटर्स की थे वो, तो उन्होंने बोला कि ये वैन नहीं होती। तो फिर हमने कहा नहीं, हमको तो स्लाइडिंग डोर वाली ही चाहिए। तो देन ही सेड कि मैं आपको और ऑप्शंस बताता हूँ। देन ही सजेस्टेड दिस वन। अच्छा, आप ये लो, इसके डोर जो है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, यू कैन हैव दिस एक्सेस फ्रॉम दिस डोर आल्सो। ओके बट फोर्स के अलावा भी और कोई नहीं, एक तो विंगर थी बस खाली। तो विंगर वी वर नॉट लाइकिंग कि नहीं दीपिका, नहीं विंगर इतने आई थिंक फोर्स जिसमें जितना वो है एंड स्पेशियस ज्यादा ये वाली थी ऑफ कोर्स। एंड और कोई ऑप्शन तो है नहीं अभी, राइट। और उससे बड़ी भी हम जा नहीं सकते थे कि हम बस या ट्रक करते, तो उससे बड़ी ही। तो दैट्स व्हाई वैन के लिए तो हमने फिर देन वी डिसाइडेड फॉर दिस एंड दिस वाइडर बॉडी स्पेशली, राइट। T2 वेरिएंट, हाँ, T2 एंड वाइडर बॉडी, राइट। तो गाइस दिस इज फोर्स ट्रैवलर 3350 T2। अब T2 और T1 में डिफरेंस ये है कि इसमें आपको जो बॉडी है वो वाइड मिलती है। वाइड बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट का आपको कंस्ट्रक्शन स्पेस मिल जाता है विड्थ में, और जो 3350 का रेगुलर वेरिएंट आता है उसमें आपको करीबन 5.5 फीट के आसपास का स्पेस मिलता है। इनफैक्ट इसमें 6 फीट से ऊपर ही स्पेस आपको मिलता है। तो आप ऐसे भी सो सकते हैं। जनरली लोगों की हाइट जो होती है वो 6 फीट से ज़्यादा नहीं होती है, तो आप ऐसे में भी सो सकते हैं। सोते हैं हम लोग, मतलब इस वेरिएंट में। तो हाउ मेनी पीपल कैन ट्रैवल इन दिस वैन एक साथ? कंफर्टेबली 4। Okay. Because 2 can sleep here, right? 2 can sleep up, right? और 2 के लिए हमने सीट भी लगाई हुई है यहाँ पे। okay. Kids are traveling, but mostly वो हमारे संग ट्रैवल करते नहीं है। okay. But 4 can sleep very well and accommodate in it। ठीक है, 4 लोगों के लिए आप ये कह रहे हैं ये परफेक्ट स्पेस है। चलिए गाइज, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए मैंने रुचि भाभी से। अब एक बार इनसे कहते हैं कि हमें ये वैन का टूर देंगी, एक एक करके हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसी एरिया से जहाँ हम लोग बैठे हैं। ये है लाउंज एरिया। तो ये जो लाउंज एरिया है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट की हमें 6 फीट से थोड़ा सा ऊपर हमें लेंथ मिलती है। एक्चुअली ये गाड़ी की विड्थ है, बट ये हम लोग इसको लेंथ की तरह यूज़ कर रहे हैं। और ये वाला हिस्सा ये कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली? 4.5 4.5 फीट का ये वाला हिस्सा है। तो ये क्वीन साइज बेड बन जाता है बेसिकली। 6 फीट बाय 4.5 फीट। और इसके ऊपर एक और बेड है, ये जो एक्चुएटर से चलता है। अब मैं आपको इसका टेक्निकल एस्पेक्ट समझाता हूँ। तो ये 4 रेल्स पे डिप्लॉयड है। ये रेल्स पे व्हील मैकेनिज्म लगा है और ये धीरे धीरे बेड नीचे आता है।
इसको इलेक्ट्रिकली उठाने के लिए यहाँ 2 एक्चुएटर्स लगे हैं, एक एक्चुएटर लगा है इस तरफ और दूसरा एक्चुएटर लगा है इस तरफ। तो इस तरीके से ये बेड पूरा का पूरा नीचे आ जाता है। पहले जो प्लान था वो था कि इसको हम मैनुअली ऊपर नीचे करेंगे हाथ से, बट ये काफ़ी हैवी हो गया था और हैवी होने की वजह से फिर इसमें एक्चुएटर्स लगाए गए। और अभी तक आपका एक्चुएटर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अभी तो इट्स वर्किंग फाइन, 1.5 ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं, तो बट अभी तक तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब रुचि भाभी मुझे दिखा रही हैं कि इसको हम बेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो ये पीस है इसका, अच्छा, ये जो बच्चों की सीट के पीछे जो पीस है, जस्ट ये फिट हो गया। ओके। और अब ये वाले कुशन्स, अब ये कुशन्स अपनी साइड में आ जाएंगे। हाँ, ट्रैवलिंग टाइम पे हम बेड मोड रखते हैं, सो दैट कहीं भी रेस्ट करने का मन करे तो सो जाओ। तो अब ये बन गया गाइज अच्छा खासा बेड, और इसमें 2 लोग, अप्रोक्सीमेटली 2 लोग इजीली सो सकते हैं। तो हम आ गए हैं इस वैन के बहुत ही एक्साइटिंग सेक्शन में, जो है किचन। ये रुचि भाभी का फेवरेट सेक्शन है। हाँ, दोनों का दीपक का भी। ठीक है, एक बार मुझे बताओ किचन के बारे में। इसमें किचन में अभी जैसे आप देख रहे हो कि 2 बर्नर स्टोव लगाया हुआ है हमने, हॉब वाला। राइट। इसके बाद ये पूरा दिस कैबिनेट फॉर यूटेंसिल्स ओनली। ठीक है। मिक्सी वगैरह सब कुछ मेरे इसी में रहता है। ओके। देन दिस इज ये कटलरी वाला हमने ऐसे बॉक्स बनवाया है। ओके। ये पक्का वो क्लैटर नहीं करता चलते हुए? नहीं। ओके। क्योंकि अभी तो कम दिख रहे हैं ना इसमें, हाँ। तो सब थोड़ा सा वो स्टफ ऐसे करते हैं कि भरा हिले होता ना है। बिल्कुल। ओके, हाँ। ठीक है, ठीक है। और बाकी दिस फ्रिज। अच्छा, ये है डोमेटिक बेसिकली। हाँ, ये मोबीकूल नाम से आता है इंडिया में। 50 लीटर्स का है ना ये? 58 लीटर्स, काफी मैसिव है। एंड जो फ्रीजर में भी टर्न हो जाता है पूरा। हाँ, फ्रीजर में भी चले जाते हैं। ओके। फ्रीजर ऑप्शन भी है इसमें। देन कमिंग टू सिंक, तो ये हमने एज एन इंडियन हाउस होल्ड कुकिंग के हिसाब से बड़ा सिंक। ये 3 फीट की तो इसकी लेंथ है और 2 फीट की इसकी चौड़ाई है। तो मोटर ऑन, अभी पंप ऑन कर दिया है और अब ये इसमें ये जो फॉसेट है इसका, ठीक तो है। इट इज चारों तरफ से जो ये इंडिया में मिल गया था आपको फॉसेट? हाँ, ये हमने दिल्ली से ही मंगवाया है। ओके, ओके। ये हो गया। हाँ जी। उसके बाद जो ये आरओ है, आरओ का, तो आरओ में क्या है कि हम एक बार में इसको फिल करके रख लेते हैं। ठीक है। तो ये फिल रहता है, तो बार बार जब भी हम वो फिर उसके बाद जो बटन जरूरत नहीं पड़ती। हाँ ठीक जी, है, तो वो कर लेते हैं। बाकी ये सोप वॉशर, डिश वॉशर वाला सोप हो गया, ये हैंड वॉश हो गया। अच्छा, ये भी इनकी बॉटल्स कहाँ पे? नीचे ही है इसके अंदर ही। हाँ, बस इसके अंदर फिल हो जाते हैं। ओके, ओके, नाइस, वेरी नाइस। तो सब कुछ इंटीग्रेटेड है। हाँ जी। और आरओ का भी यहीं पे कनेक्शन है, रेगुलर फ्रेश वाटर भी यहीं से आता है। इसके अंदर हमारी बहुत ही स्टोरेज भी हो जाती है। काफी फिर अगर फ्रूट्स वगैरह लिए, फ्रेश फ्रूट्स के रास्ते में लिए, तो वो सब इसके अंदर स्टोरेज लेके रख दिया एंड देन जस्ट क्लोज इट। वेरी वेरी कन्वेंशनल हाँ टाइप ऑफ सिंक। दिस इज एक्सटेंडेबल। हमारा ये पूरा वर्किंग स्टेशन को एक्सटेंड कर देता है पूरा। अच्छा, तो ये पूरा अभी हमारा ये, तो ये जनरली किस चीज के लिए यूज होता है? ये मैं जैसे कुछ भी चॉपिंग कटिंग हो गया या पराठे बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, तो ये स्पेस किचन पूरा हो गया ना। अभी पहले यहीं तक स्पेस था, तो ये पूरा स्पेस इतना बड़ा हो गया, वर्किंग स्टेशन बड़ा हो गया मतलब पूरा हमारा। ओके, परफेक्ट। थोड़ा ये गैप था यहाँ पे, तो हमने थोड़ा सा मसाले, ये ग्रोसरी वगैरह रखते हैं यहाँ पे ज्यादातर। ओके। आटा चावल वगैरह, ब्रेकफास्ट सीरियल्स रखते हैं। ये हमारे सारे मसाले हो गए। ये मसाले इन वाले इस वाले स्टाइल की सब लोग बात करते हैं। हाँ, और मतलब पूछते हैं कि हिलता नहीं है, मैं क्या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं हिला है। ये किया क्या इन्होंने कि इसके जो ढक्कन है इनको ऊपर स्क्रू कर दिया है और बस इनको खोलने के लिए। अच्छा, जस्ट 2 स्क्रूज आर देयर। ये 2 स्क्रू लगा के ढक्कन को ऊपर बिल्ड कर दिया है और काफी स्पेस सेविंग हो गई है इससे। और ये हिलते भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं गिरे हैं, अभी तक तो नहीं गिरे हैं। हाँ। दिस टाइम जब हम ट्रिप में गए थे तो माइक्रोवेव नहीं रखा था, तो हमें थोड़ा बहुत स्टफ। तो ये भी आपका किचन का सारा सामान आ गया। और एक आपका मैंने देखा था पीछे भी किचन का। दिस इज पेंट्री। पेंट्री, ओके। ये थोड़ा सा ना आते। ठीक है। सो ये बेसिकली वो मसाले और बाकी सारा सामान। हाँ, पूरा मतलब बॉक्स जैसे दाल वगैरह पूरा हम डाल के। थोड़ा अभी इसमें प्रॉब्लम आ गई थी इस बार जो घूमने गए थे हम लोग। गाइस, गाड़ी चलती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चैनल टूट गए हैं अभी, आते ही रहती है। करवाना है। अच्छा, अगर आप गाड़ी बिल्ड करवाते हो आपको खुद भी हैंडीमैन बनना पड़ता है और काफी सारे काम, क्योंकि रोज रोज आप हैंडीमैन को नहीं बुला सकते। तो ये छोटी मोटी चीजें आपको खुद ही करनी पड़ती है। तो सिलेंडर आया है इस जगह और सिलेंडर के पीछे है एओ स्मिथ का अंडर सिंक आरओ। एक बार भाभी मुझे दिखाएंगे आप इसमें स्टोरेज कैसे आप मैनेज करते हो? तो जैसे ये सिंपल बहुत लाइट वेट है, ज्यादा हैवी नहीं है। ओके। एंड देन जस्ट
दिस इज ऑल फॉर राशन, ग्रोसरी। अच्छा स्पेस है। हाँ, ये हो गया। एंड हम दोनों के लिए जो इधर वाला है सेम इधर भी है। इसमें आपके कपड़े वगैरह आते हैं क्या? हाँ, दोनों के आ जाते हैं हमारे कपड़े, प्लस पीछे भी वैसी स्टोरेज है, तो राशन तो हमारे ऊपर है, हम कितना रखेंगे। तो ओके। तो यहाँ मुझे पीछे 3 ड्रॉर दिखाई दे रही है। एक ड्रॉर ये है, एक ये है, एक ये है। मैं इसको पुल करूँ? हाँ। ओके। इसमें जनरली आप क्या रखते हो? वही पाइप्स, ये हो गया, इलेक्ट्रिक वायर्स। सो गाड़ी का बेसिक गाड़ी सामान। इलेक्ट्रिक सामान रखते हैं, फटाफट निकाल के हम लोग यूज कर सके, पीछे से पीछे ही बैठ रहे हैं। अच्छा, ये हमारा, मैं समझ गया कौन सा वाला काउंटर है। तो और स्पेस के लिए ही, ताकि स्टोरेज स्पेस ज्यादा हो जाए, एक हमने यहाँ पे भी एक स्टोरेज स्पेस बनाया है। अच्छा, यहाँ आपकी सारी बेडिंग्स अभी स्टोर्ड है। बेडिंग नहीं, दीज आर ब्लैकआउट कर्टन्स। अच्छा। पावर के लिए इस गाड़ी में 3 मोड हैं। सबसे पहला तो ग्रिड, आप ग्रिड से सप्लाई ले सकते हो। नंबर 2, आप ले सकते हो सप्लाई सोलर से। सोलर के लिए इसमें 380 वाट के पैनल लगे हुए हैं। टोटल 380 वाट है और वो 2 पैनल आपको पावर देते हैं। और नंबर 3, इसमें एक जेनसेट रखा गया है कि कभी अगर सनलाइट ना हो या अगर आपको ग्रिड भी नहीं मिल पा रहा तो आप जेनसेट ऑन कर सकते हो। तो अल्टीमेटली ये गाड़ी सेल्फ सफिशिएंट है, इसको कभी भी पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये 2 किलोवाट का एक इन्वर्टर लगा हुआ है। ये इन्वर्टर को ऑन करने का बटन है। मेरी भी गाड़ी में यही वाला है। और अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा मीटर लगा हुआ है। ये मीटर करता क्या है, अगर आपने किसी एक्सटर्नल सोर्स से पावर ली है तो ये उसको मॉनिटर करता है। ये बेसिकली घरों में जो पुराने मीटर होते थे, ये उसी का एक छोटा सब्स्टिट्यूट है। तो अगर कभी आप किसी ऐसी लोकेशन पे हैं जहाँ पे आपको पावर की रिक्वायरमेंट है, आप किसी होटल वाले से, ढाबे वाले से, किसी के घर से आप पावर अगर लेते हैं और लेट्स से आपने उनको पे करना है, तो आप उनको यूनिट के हिसाब से पे कर सकते हैं कि जी मैंने आपकी 5 यूनिट कंज्यूम करी, आप मेरे को ले लो 50 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से, या कुछ भी इस तरीके से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत छोटी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 2 किलोवाट का सिस्टम है और पूरी की पूरी गाड़ी को अच्छे से पावर देता है। अच्छा, इस गाड़ी में जो लुक्स है ना वो बहुत अमेजिंग है। और ये जो पीवीसी पैनल्स लगे हुए हैं ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं इस लुक के लिए। ये जो पैनल्स लगे हैं ये प्लास्टिक पीवीसी के बनते हैं, फायर रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट। राइट, तो इसमें ना आग लगेगी और ना ही ये पानी से भीगेंगे। हाँ, और ये आवाज भी, ये आपस में इंटरलॉकिंग होते हैं। ये इंटरलॉकिंग होते हैं और इसमें अगर आपको दिख रहा होगा इसमें छोटे छोटे छेद हैं हर जगह, तो ये मॉइस्चर को भी इकट्ठा होने नहीं देते। दिस इज, ये देखो छेद कैसे दिख रहे हैं। तो भाभी ये एसी के बारे में और ये वेंट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? अच्छा, दिस इज, ये तो एग्जॉस्ट कम फैन दोनों है। अच्छा, तो जस्ट वो टच वाला है। ओके। तो ये इसका एग्जॉस्ट ऑप्शन हो गया, ये इसका फैन ऑप्शन हो गया। ओके। तो अभी एग्जॉस्ट ऑप्शन चल रहा है और फिर हम इसको वापस क्लोज करके देन वापस हमने इसको ऑन करना है और अब ये फैन मिल जाएगा। हाँ, तो ये अब फैन ऑप्शन चलेगा। तो एक बार ऐसे घूमेगा, एक बार ऐसे घूमेगा। पर ये इफेक्टिव है फैन गाड़ी के अंदर के लिए? एग्जॉस्ट तो बहुत इफेक्टिव है। फैन हम यूजुअली यूज नहीं करते, पर एग्जॉस्ट हम पूरा करते हैं। ओके, सो गाइज ये वाला ना इन लोगों ने, वैन लाइफ इंडियन कपल ने इंपोर्ट किया था। ये इंडिया में जनरली नहीं मिलता है और कोविड टाइम पे किया था, हमको थोड़ा कॉस्टली मिला था उस टाइम। इसकी कितनी कॉस्ट आई थी लगभग? आई थिंक दिस इज 35,000 का था ये। 35,000 का। आइडल इसकी जो कॉस्ट है वो है 15 से 16,000 रुपए। बट ये ड्यूरिंग कोविड टाइम इंपोर्ट हुआ था तो इसकी कॉस्ट अराउंड 35,000 आई थी। और इसके साथ मुझे सिमिलर वाला ये यहाँ पे भी दिख रहा है। इसमें सेम है, बस इसमें फैन नहीं लगा हुआ है। अच्छा। और इसमें जैसे इसमें भी आप ये देखेंगे कि जैसे ये है, ये पूरा ब्लैकआउट हो गया। ओके। जैसे अभी दिन में धूप हो जाती है, हम ब्लैकआउट कर देते हैं पूरा। ठीक है। और अगर मॉस्किटो का नेट आ गया, मैश नेट आ गया। इसमें केवल यही 2 चीज है खाली। अच्छा, इस वाले में दिस इज एवरीथिंग बट विदाउट फैन। अगर फैन लगाना तो उसमें लग जाएगा, तो फिर हमने नहीं लगवाया था। ओके। और जैसे बस ये पूरा ठीक है। और ये मेरे ख्याल से ऊपर वाला जो है वो इससे नीचे आना स्टार्ट होता है। हाँ, ओके। तो अगर आपको इसको बंद करना है, बारिश है, कुछ है, इससे पानी वगैरह तो कभी नहीं लगा था? कभी नहीं। ओके। ओके, तो ये इस तरीके से अभी तो फिलहाल खुला है। ये एक्चुअली हम हैं वॉशरूम के ऊपर। ये वॉशरूम है और वॉशरूम के ऊपर है, तो जस्ट टू मेक श्योर कि कोई फाउल स्मेल ना रह जाए, ये दिस इज अ वेरी गुड अरेंजमेंट। ये जो एयर कंडीशनर दिख रहा है मुझे, तो ये मैक कोलोमन मैक का है। तो ये हमने 4 1 2 3 4 ये हमने सारी बाहर से इंपोर्ट करी है। ओके। बिकॉज ये इंडिया में नहीं मिलता, तो ये हमने इसलिए लिया है।
बिकॉज एक तो स्पेस कम यूज करता है, आई थिंक ये बनता है इसलिए कैंपर वैन के लिए, कैंपर वैन के लिए बनता है। सो गाइस ये किस तरीके यूनिट है, इसके ऊपर ही बस सिंगल यूनिट, इसकी छत पे आपको जो कंडेंसर यूनिट होती है वो मिल जाती है, और कंप्रेसर यूनिट होती है वो मिल जाती है, और बाकी का जो फैन वगैरह है वो आपको नीचे मिल जाता है। ये सब जैसे इसमें ये मोड्स हैं, दिस फैन इज वर्किंग, ये फैन मोड हो जाएगा, और ये ब्लू जो लाइन दिस इज एसी। ओके अच्छा गाइज, इस एसी का जो बेस्ट पार्ट है वो है हीटिंग एंड कूलिंग। ये हीटिंग एंड कूलिंग दोनों के दोनों करता है, तो आपको एक्सटर्नली हीटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब अलग अलग आपको चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। फैन, एसी, हीटर सभी एक ही यूनिट में आ जाता है, और ये बहुत कॉम्पैक्ट है, तो ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता। बट अगेन हैविंग सेड दैट, दे हैव पेड अ लॉट ऑफ वेरी हेवी प्राइस फॉर दिस। ये कितना कॉस्ट किया था आपको कोविड टाइम पे? दिस वाज आई थिंक अराउंड 2, आई थिंक दीपक वाज टेलिंग 2.5 लाख रुपीस, मुझे याद है लास्ट टाइम। बिकॉज वहां पे तो इतना नहीं है, लेकिन जो आने के बाद फिर शिपिंग का वो ज्यादा लगा है। सो गाइज इसकी एक्चुअल कॉस्ट है $1400, यूएस में मिलता है। $1400 की इसकी कॉस्ट है, विच मीन्स ये करीबन लाख रुपए से सवा लाख रुपए के आसपास आता है। पर इंपोर्ट ड्यूटीज और बाकी के फ्रेट चार्जेस लगा के ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए इंडिया में, और ड्यूरिंग कोविड तो ज्यादा हो गया था। तो अभी इंडिया में भी कुछ वेंडर्स हैं जो ये इंपोर्ट करते हैं, और लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट में ये आपको मिल सकता है। अब हम देखेंगे वॉशरूम ये मेरे पीछे है। डोर नाइस, आई लाइक दिस डोर। दिस इज कोलैप्सिबल डोर, और ये पीवीसी वाला है तो वाटरप्रूफ ऐसे ही है। आपने बताया था ये जयपुर से आपने लिया ना? जयपुर से लिया था हमने। ठीक है, और ठीक है। एक छोटा सा शावर। तो ये आपको खुद ही बनवाना पड़ा था अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या ये बना बनाया मिलता है? हाँ नहीं, हमने साइज दिया था एक्चुअली कि कितना साइज हमें चाहिए। बाकी वॉशरूम में ये जो मेन है, दिस इज टॉयलेट ओनली, ये भी हमने इम्पोर्ट किया। ये भी आपने इम्पोर्ट किया? ये हमें अराउंड 1 लाख का पड़ा है। अच्छा, लाख रुपए के आसपास आया था। इट इज वर्थ, ओके, क्योंकि 2 डेज तक मतलब ये अच्छे से चलता है। एंड इसमें ये 12 वोल्ट वाला सिस्टम है पूरा। ओके, तो यहाँ तक जैसे ये आप इंडिकेटर देख रहे हो ना, राइट, तो स्टिल ब्लू लाइन जो चार्ज लिखा है, यहाँ तक हमको वाटर भरना पड़ता है पहले इसमें, क्योंकि ये 19 लीटर का है, जिसमें 5 लीटर वाटर पहले भरा रहता है। तो 5 लीटर पानी भरना पड़ता है पहले जस्ट, हाँ, और वो ही आपस बाद में रिसर्कुलेट हुए क्लीन होके फ्लश होता है। ओके, और फिर ये ब्लैक वाटर टैंक में इकट्ठा हो जाता होगा? हाँ, इसी के अंदर इनबिल्ट है। अच्छा, इसके अंदर ब्लैक वाटर टैंक इनबिल्ट है। हम तो केमिकल डालते हैं पहले इसमें, राइट, देन इसमें पानी डालते हैं। ओके, फिर वो क्लीन होके जब हम जो भी है तो वो क्लीन होके वाटर वापस फ्लश होता है, तो बार बार पानी नहीं डालना पड़ता। तो मतलब ये वाटर मैनेजमेंट ठीक है। कितने दिन चल जाता है ये? लगभग 2 डेज तो आराम 2 से। दिन। हाँ। तो गाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वैन लाइफ, पानी की कमी होती है, और पानी की कमी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आई थिंक ये जो stick दी है, ये लीवर है इसका, जो हमने अगर मान लो जब हमने आउट करना है इसको, इसके नीचे भी हमने ब्लैक टैंक लगाया है एक और। ओके, उस साइड से आप देखोगे। तो अच्छा, ये जब ये फुल हो जाता है तो हम आपने उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, ब्लैक वाटर टैंक पे चला जाता है। जिसको बस जस्ट कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट पुल आउट एंड इट गोज डाउन। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। और ये वाला स्पेस है आपका शावर एरिया, तो अभी इसको ही थोड़ा हमने चेंज करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, ये चेयर्स हट जाएंगी। ओके, तो उस हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। अपनी गाड़ी खुद बनाने का मजा ही कुछ और है। अब जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे इन चेयर्स की जरूरत नहीं है, बच्चों ने मना कर दिया है बिल्कुल कि हम आपके साथ नहीं ट्रैवल करना चाहते। तो अब ये वाला थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएगा, कि एसी को थोड़ा चेंज करेंगे। देन क्योंकि एसी के वेंट्स हमने यहाँ इसलिए दिए बिकॉज यूजुअली ये पीछे होते हैं, राइट, पर हमारा बेड यहाँ आना था, तो दैट्स व्हाई हमने इसकी स्पेस यहाँ आई थी, अदरवाइज यहाँ स्टोरेज। अच्छा, इसमें ये वाला एसी तो बाहर से, अच्छा, कार वाला जो इसमें तो आता नहीं है ना, इस गाड़ी में लगवाया है अलग से। ओके, तो इसके वेंट्स तो इसके तो वेंट्स सब इसी में ही है, मतलब सब कुछ इसमें तो अलग से कुछ है नहीं, एक अच्छा, यूनिट है। यहाँ पे वॉशरूम में ये जो प्लास्टिक का या FRP का जो बना हुआ है, ये भी आपने कस्टमाइज करवाया? ओके, ठीक है। इसमें कहीं लीकेज वगैरह कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं। पहले तो हमने स्टोन वाला लगाया था, तो वो उसमें वो टूट गया था। अच्छा, लद्दाख जब हम गए तो उसका जो यहाँ बॉर्डर था वो टूट गया था। फिर आने के बाद फिर हमने इसको कस्टमाइज करा, दिल्ली भेजा था, तो देन उन्होंने कस्टमाइज ट्रे लगाया पूरा। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये है वॉशरूम। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं अभी करेंटली इंडिया टूर पे हूँ, ओवरलैंडिंग कर रहा हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो आई कैन टेल यू गाइज 2 चीज़ें जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है हर गाड़ी में। वो सबसे पहली है वॉशरूम, दूसरी आप गेस करके बताओ क्या होगी।
गाड़ी के एक्सटर्नल एक्सटीरियर की बात करते हैं तो ये जो दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये दरवाज़ा अप्रॉक्सीमेटली 70-75 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है अगर आपको इसको अपनी गाड़ी में लगवाना है। और इन्होंने साइड से एंट्रेंस ली है, आप पीछे से भी ले सकते हैं। उसके अलावा ये जो आप ग्लासेस देख रहे हैं, ये ग्लासेस कस्टम हैं, ये गाड़ी के साथ नहीं आते। गाड़ी के साथ ऐसे मूव करने वाले ग्लासेस आते हैं जो कि उन्होंने हटा के इसके ऊपर पूरा ग्लास लगा दिया है। ऊपर जो आपको ये फाइबर का दिखाई दे रहा है, ये भी कस्टम मेड है, ये दिल्ली से इन लोगों ने बनवाया है। इस तरफ पे भी ग्लासेस खुद ही कस्टमाइज़ कराए गए हैं। टायर की बात करें तो जो इसके रेगुलर टायर आते हैं वही वाले टायर हैं इसमें। और फ्रंट से अगर मैं बात करूं तो फ्रंट में थोड़ी बहुत ब्रांडिंग की है, उसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं है। एक मुझे वो डैश कैम दिखाई दे रहा है जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है जब भी कोई सर्वेलेंस दिखाई देती है, जब भी कोई मूवमेंट दिखाई देती है, और जब चल रही होती है गाड़ी तो उस टाइम पे कॉन्स्टेंटली रिकॉर्डिंग करता है। इसके अलावा एक्सटर्नली मुझे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक ये कटआउट है, ये मैंने जैसे बताया था कि जब भी आपको पावर या गैस की रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ से बाहर आ जाता है। इसके पीछे आपका गैस और पावर का सिस्टम है। सो यहाँ नीचे आपको दिखाई देंगे, यहाँ एक फ्रेश वाटर टैंक है जो SS का बना हुआ है, SS 304 का बना हुआ है। ये अप्रॉक्सीमेटली 150 लीटर की कैपेसिटी इसकी है, और इसके साथ एक ब्लैक वाटर टैंक है। जगह जगह पे पावर के आउटलेट्स दिए गए हैं ताकि लाइफ थोड़ी सी इजी हो सके, कन्वीनियंट हो सके, और काफ़ी ही प्रैक्टिकली इसको बिल्ड किया गया है। ये एक जेरिकैन है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 लीटर के आसपास डीजल आ जाता है। इस गाड़ी के कॉकपिट की तरफ आते हैं। रेगुलर फोर्स ट्रैवलर है जैसे स्टॉक में आती है। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम एक्स्ट्रा लगाया गया है। ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड को पेंट किया गया है और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। एक ये रॉकर स्विचेस का पूरा एक 1 2 3 4 5 6 गैंग का एक मॉड्यूल लगा हुआ है। इससे मल्टीपल चीज़ें चलती हैं और इसमें वोल्टमीटर भी अटैच्ड है। एक एयर कंडीशनिंग की यूनिट लगी हुई है। जो एयर कंडीशनिंग की यूनिट आपने देखी है यहाँ, ये कार वाला एसी है। जनरली ये टोयोटा क्वालिस वगैरह में आया करता था और वो वाला यूनिट इसमें फिक्स्ड है क्योंकि इस गाड़ी में बाय डिफ़ॉल्ट एसी आता नहीं है। बाकी ये जो सीट्स हैं ये थोड़ी बहुत कस्टमाइज़ कराई हुई हैं, इसमें एक्स्ट्रा आर्मरेस्ट दिया है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा लुक एंड फील है इस गाड़ी का। ये सीट, ये स्विवल सीट है। इसमें आप बैठ के मतलब इसको आप पीछे फोल्ड कर सकते हैं तो इजीली आपके पास स्पेस बन जाता है। एक यहाँ पे जैसे पुल आउट ट्रे खुली थी तो ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो ये है वो सीट और ये वो ट्रे खुल जाती है। तो अल्टीमेटली आपके पास डोर अगर बंद कर दें तो उसके बाद काफ़ी अच्छा बन जाता है। वैसे तो ये वैन बहुत ही अच्छी बनी हुई है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप इसको फिर से बिल्ड करना स्टार्ट करोगे तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप इस बार डिफरेंटली करोगे? We will remove these 2 chairs जिनने पैसेंजर सीट 2 लगाई थी। उसको हटा के तो फिर थोड़ा हम अपना वॉशरूम थोड़ा और बिग कर सकते हैं। अभी थोड़ा छोटा है, राइट, हम दोनों के लिए ठीक है, बट अगर 4 लोग हों तो थोड़ा सा मतलब बच्चे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो उसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे। तो आप वॉशरूम को थोड़ा सा एक्सटेंड, थोड़ा वॉशरूम बड़ा करेंगे, प्लस जो फिर उधर जो स्पेस बचेगा तो अपने जो फ्रिज भी है, फ्रिज भी विल शिफ्ट देयर दैट साइड। अच्छा, बिकॉज अभी थोड़ा सा मुझे लगता है ये थोड़ा सा वो पुल आउट करने में हैवी हो जाता है। एंड थर्ड जो जेन सेट रखा हुआ है उसको विल पुल आउट ट्रे बनाएंगे। तो मेन तो अभी यही है, उसके बाद आगे जो चेंजेस होते रहेंगे वो हर बार चेंजेस हम लाते रहते हैं। सो ऐसे ही होता है गाइस, जब आप अपनी वैन बिल्ड करते हो, आप ट्रिप पे जाते हो, आपको पता लगता है कि कोई इशू है या कुछ भी बेटर हो सकता है, आप वापस आके, इट्स ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस। अगर कोई सोच रहा है कि मैं एक बार में परफेक्ट वैन बना लूंगा तो वो आई थिंक वो तो नहीं है। ये आपको कितने की मिली थी वैन? बेस वेरिएंट था 18 लाख का, प्रॉपर विद इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो हमने अपना मतलब 12-15 तक हमारा अपना जो है। इस गाड़ी की लगभग कीमत है 35 लाख रुपीस इंक्लूडिंग एवरीथिंग। 20 लाख रुपीस का अभी हमारे ग्रुप मेंबर है विक्रम मदान, उन्होंने अभी ये गाड़ी, सेम गाड़ी खरीदी है और उनको ये 20 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ी है। अब जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो ऊपर से आएगी। सो 20 लाख रुपए का ये बेस वेरिएंट कॉस्ट करता है। सो गाइज, मैंने आपको दिखाया कितना प्रैक्टिकली और कितना थॉटफुली इस वैन को बिल्ड किया गया है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आप वैन लाइफ इंडियन कपल से पूछना चाहते हैं तो उनका चैनल है वैन लाइफ इंडियन कपल, आप उनसे डायरेक्टली जाके पूछ सकते हैं या मेरे कमेंट सेक्शन में भी आप वो डाल सकते हैं। और इस तरीके की और गाड़ियों को देखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, प्लीज़ बाय मी अ बियर, द लिंक इज़ बिलो। वैन लाइफ से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी मैं इंडिया के टूर पे हूँ तो मैं आपको रियल टाइम एक्चुअल वैन लाइफ चैलेंजेस भी बता पाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, एक और एक्साइटिंग वैन को मैं आपके लिए लेके आऊँगा।